जो आवाज़ आपने अभी अभी सुनी वो मात्र एक 8 साल के बच्चे की है। आप हैरान रह गए ना? सुरों पे ऐसा कंट्रोल, ऐसा ज़बरदस्त गला सिर्फ एक 8 साल के बच्चे का। जी हाँ, ये करिश्माई बालक है मास्टर मदन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मास्टर मदन के बारे में बात करने जा रहे हैं। पंजाब की मिट्टी में जन्मे इस विलक्षण बालक ने सन 30 और 40 के शुरुआती दशक में अपनी गायकी से ऐसी धूम मचाई कि देखते ही देखते ये बच्चा सुपरस्टार बन गया। आप यकीन नहीं करेंगे कि मात्र 3.5 वर्ष की छोटी सी उम्र में, जिस उम्र में बच्चे ठीक से बोलना भी नहीं सीख पाते हैं, मास्टर मदन ने अपनी पहली पब्लिक परफॉर्मेंस दी थी और पहली ही परफॉर्मेंस से ये बच्चा सुपरस्टार बन गया था। लोग मास्टर मदन की गायकी सुनकर अचंभित रह गए थे, उनके दीवाने हो गए थे। कौन है ये बच्चा? क्या ये कोई कुदरत का करिश्मा है या कोई देवदूत या फरिश्ता जिसे खुद उस खुदा ने धरती पर भेजा है? लेकिन मास्टर मदन का हुनर ही उनके लिए अभिशाप बन गया। 1931 से 1942 तक लगभग 11 वर्षों तक अपनी गायकी से बेशुमार प्रसिद्धि, नाम शोहरत हासिल की मास्टर मदन ने। लेकिन मात्र 15 वर्ष की अल्प आयु में संदिग्ध परिस्थितियों में मास्टर मदन की मौत हो गई। तो दोस्तों, चलिए आज इतिहास के पन्ने पलटकर मास्टर मदन के जीवन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मास्टर मदन का जन्म 28 दिसंबर 1927 को पंजाब के जालंधर जिले के खान खाना गांव में हुआ था। खान खाना एक छोटा सा गांव है जिसके बारे में ये किस्सा मशहूर है कि अकबर के नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना को अकबर ने ये गांव तोहफे के रूप में दिया था और उन्होंने इस गांव को बसाया था, जिनके नाम पर इसका नाम पड़ा। मास्टर मदन के पिता का नाम अमर सिंह और माता का नाम पूरन देवी था। पिता अंग्रेजों के मुलाजिम थे। माता पिता दोनों ही संगीत के काफी शौकीन थे, इसीलिए मास्टर मदन की संगीत की तालीम बहुत छोटी उम्र से ही घर पर ही शुरू हो गई थी। अपनी बड़ी बहन शांति देवी के साथ 3 साल की उम्र में मास्टर मदन ने अपने पिता से संगीत सीखना शुरू किया। लेकिन मात्र 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद मास्टर मदन ने गायकी में ऐसी महारत हासिल कर ली कि 3.5 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली पब्लिक परफॉर्मेंस दे डाली। वो दौर था जब भारत में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज अफसर गर्मियों के दिनों में पंजाब छोड़कर शिमला शिफ्ट हो जाते थे। और क्योंकि मास्टर मदन के पिताजी भी अंग्रेजों के मुलाजिम थे, तो वो भी अपने परिवार के साथ शिमला शिफ्ट हो जाते थे। शिमला के धर्मपुर सैनिटोरियम में ही पहली बार मास्टर मदन ने 3.5 साल की उम्र में अपनी पहली परफॉर्मेंस दी थी। मिश्र काफी में बंदिश उन्होंने प्रस्तुत की थी, जिसके बोल थे, वंदन है शारदा नमन करूं। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी परिपक्व गायकी, सुर ताल की ऐसी जबरदस्त समझ थी मास्टर मदन को कि जिस किसी ने भी उस दिन उनकी परफॉर्मेंस को देखा वो हैरत में पड़ गया। मास्टर मदन के नाम की धूम मच गई और उसके बाद तो रोजाना शिमला में महफिलें सजने लगी और छोटा सा बच्चा धूम मचाने लगा अपनी गायकी से, अपनी आवाज से। वहीं उन्हें मास्टर मदन का खिताब मिला। शिमला के सनातन धर्म स्कूल से ही उन्होंने अपनी शिक्षा शुरू की, लेकिन बाद में इनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया क्योंकि 3.5 साल की उम्र में ही ऑल इंडिया रेडियो में मास्टर मदन को गाने का मौका मिल गया था। दिल्ली के रामजस स्कूल में उनका दाखिला करा दिया गया और उसके बाद मैट्रिक तक की शिक्षा उन्होंने यहीं से प्राप्त की। उन दिनों ऑल इंडिया रेडियो
दिल्ली से गुलाम अली खान, मुबारक अली, फतेह अली, दिलीप चंद्रवेदी, दीना कंवाल जैसे दिग्गज सिंगर गाते थे, लेकिन बहुत ही जल्द मास्टर मदन ने अपनी गायकी से इन सभी दिग्गज गायकों की पॉपुलैरिटी को पीछे छोड़ दिया। चाहे शुद्ध शास्त्रीय ख्याल हो, ध्रुपद हो, धमार हो, ये उपशास्त्रीय ठुमरी, दादरा, टप्पा, भजन, गुरबानी, संगीत की हर उस विधा को जिसे साधने में किसी भी कलाकार को बरसों बरस लगते हैं, मास्टर मदन जैसे पूर्व जन्म से सीख कर आए थे। संगीत की हर शैली को यूं सहजता से वो गाते थे कि उनका हुनर देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे। देखते ही देखते ये बच्चा सुपरस्टार बन गया। इनके गाने की, इनके आवाज की धूम मच गई। जगह जगह इन्हें प्रोग्राम्स के लिए बुलाया जाने लगा। अंग्रेजों के शासन में भारत में राजा और रजवाड़े हुआ करते थे, तो मास्टर मदन को अलग अलग रियासतों से न्योता आता था। जब वो वहाँ प्रोग्राम देते थे तो उन्हें अच्छी खासी रकम मेहनताने के रूप में मिलती थी, लेकिन इसके अलावा उन्हें सोने और चांदी की अशर्फियाँ, गोल्ड मेडल इत्यादि भी मिलते थे, और उस वक्त के गोल्ड मेडल असली सोने के हुआ करते थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि छोटी सी उम्र में ही मास्टर मदन ने बेशुमार दौलत कमानी शुरू कर दी थी, और इसकी वजह से उनका परिवार कहीं ना कहीं लालच में आ गया था। खेलने कूदने की उम्र में मास्टर मदन दिन रात रियाज करते थे, अलग अलग शहर में कार्यक्रम देने जाते थे, और उस जमाने में ट्रांसपोर्टेशन भी इतना सुविधाजनक नहीं था। आज की तरह नहीं था कि प्लेन से कुछ ही घंटों में हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने में कई कई दिन लग जाते थे। ट्रेन से, बस से, इक्के टांगों से तरह तरह से यात्राएं करनी पड़ती थी। इसीलिए मास्टर मदन छोटी सी उम्र में ही थकने लगे थे। लेकिन मास्टर मदन एक शांत और धार्मिक स्वभाव के बच्चे थे। परिवार वाले उन्हें बाल योगी कहते थे। मास्टर मदन के बारे में कहा जाता है कि वह एक रेशमी कपड़े में हमेशा अपने साथ गुरु नानक की तस्वीर लपेट के रखते थे। साथ ही साथ वह मनकों की एक माला और गुटखा भी हमेशा अपने पास रखते थे। मास्टर मदन की गायकी को और निखारने के लिए उनके पिता ने 7 साल की उम्र में उन्हें पंडित अमरनाथ की शागिर्दी में भेज दिया। पंडित अमरनाथ फिल्मों के मशहूर संगीतकार हुस्न-लाल के बड़े भाई थे, संगीत के बहुत बड़े जानकार थे, और इन्हीं से मास्टर मदन ने संगीत की विधिवत शिक्षा लेनी शुरू की। मास्टर मदन ने लगभग 10 साल तक AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाया, लेकिन AIR के पास उनकी सिर्फ 8 ही रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, जिनमें 2 गजलें, 2 पंजाबी सॉन्ग, 2 ठुमरी और 2 गुरबानी है। लेकिन ज़्यादातर उनकी 2 ही गज़लें लोगों को सुनने के लिए उपलब्ध हो पाती हैं, जो बहुत पॉपुलर हैं, और ये दोनों गज़लें पंडित अमरनाथ ने ही कंपोज की हैं। उनकी गाई गज़ल यूं न रह रह कर हमें तरसाइए, जिसके शायर थे सागर निज़ामी, बहुत पॉपुलर है। संगीत प्रेमी इसे बार बार सुनना पसंद करते हैं। जगजीत सिंह साहब ने 1930 और 40 के पंजाब के गायकों का एक संकलन तैयार किया था। जगजीत सिंह जैसे महान गायक भी मास्टर मदन के प्रशंसक थे, और उनकी 2 गज़लों को यूं न रह रह कर हमें तरसाइए और हैरत से तक रहा है जहाने वफा मुझे, इन दोनों गज़लों को उस संकलन में शामिल किया था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये दोनों गज़लें सुनाना चाहूँगी। वाकई मास्टर मदन को सारी दुनिया हैरत से ही तक रही थी। इतनी कम उम्र में ऐसी गायकी। कहा जाता है कि सुप्रसिद्ध फिल्मी सिंगर कुंदन लाल सहगल भी मास्टर मदन के प्रशंसक थे। कुंदन लाल सहगल भी शिमला में ही नौकरी करते थे, और मास्टर मदन का परिवार शिमला और दिल्ली के बीच में आता जाता रहता था।
कहते हैं कि कुंदन लाल सहगल अक्सर शिमला में मास्टर मदन के घर जाया करते थे। अपना हारमोनियम लेकर वो वहाँ पहुँच जाते थे और घंटों मास्टर मदन के साथ गाते बजाते थे। बाद में कुंदन लाल सहगल कोलकाता शिफ्ट हो गए और वहाँ उन्होंने न्यू थिएटर्स ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद उनका फिल्मी सफर शुरू हो गया। इतनी कम उम्र में मास्टर मदन को इतनी ख्याति मिलने लगी थी कि दुनिया में उनसे जलने वाले भी पैदा होने लगे थे। बड़े बड़े दिग्गज गायकों की पॉपुलैरिटी उनके सामने फीकी पड़ने लगी थी। मात्र 15 वर्ष की उम्र तक ही मास्टर मदन का जीवन था। मास्टर मदन का गला पूरी तरह से खुल भी नहीं पाया था। वो सिर्फ टीनेज तक ही तो पहुंच पाए थे। मर्दाना आवाज़ भी उन्हें हासिल नहीं हुई थी। लोगों को डर बैठ गया था कि कुछ और साल में न जाने ये गायक कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। मास्टर मदन का नाम पूरे देश में फैल चुका था। 1942 में कोलकाता में उन्होंने अपनी आखिरी परफॉर्मेंस दी थी, मात्र 14 वर्ष की उम्र में। विनती सुनो मोरी अवधपुर के बसिया राग भाग्यश्री में इस बंदिश को उन्होंने कुछ इस अंदाज में गाया था कि श्रोतागण भाव विभोर हो चुके थे। इस परफॉर्मेंस के बाद उन्हें सम्मान के रूप में 9 गोल्ड मेडल मिले थे और ढेर सारा कैश प्राइज भी मिला था। लेकिन इस परफॉर्मेंस के बाद से जब वो दिल्ली लौटे तो उनकी तबीयत खराब होने लगी। हल्का हल्का बुखार उन्हें चढ़ने लगा था, जो किसी भी दवाई और इलाज से ठीक नहीं हो पा रहा था। उसके बाद 3 महीने तक ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में उन्होंने कुछ गाने गाए, लेकिन उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। कलकत्ता से लौटने के बाद उनका गला भी खराब रहने लगा था। इलाज कराने के बावजूद उनकी आवाज़ पहले जैसी हो ही नहीं पा रही थी। परिवार उन्हें लेकर शिमला शिफ्ट हो गया, लेकिन वहाँ भी उन्हें आराम नहीं मिला। उनके माथे और घुटने पर अजीब सी चमक नजर आने लगी थी। लोग कहते हैं कि कोलकाता में किसी ने दूध में उन्हें पारा मिलाकर दे दिया था। 5 जून 1942 वो मनहूस दिन था जब मास्टर मदन ने दम तोड़ दिया। जी हाँ, वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अभी तो 15 वर्ष का होने में भी उन्हें कुछ महीने बाकी थे। पूरा शिमला शहर उस दिन बंद था। कहा जाता है कि जिस दिन उनका क्रीमेशन हुआ, पूरा शिमला शहर उन्हें अंतिम विदा देने के लिए इकट्ठा हो गया था। उनके कमाए हुए स्वर्ण पदक, शॉल और अन्य सम्मान प्रतीक उनके परिवार ने उनके अंतिम संस्कार में उनके साथ ही जला दिए। उनकी रहस्यमयी मौत को लेकर कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग कहते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो में किसी साथी कलाकार ने उन्हें स्लो पॉइजन दे दिया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अम्बाला में एक पेशेवर गायिका ने उन्हें पान में जहर मिलाकर दिया था। कुछ भी ठीक से मालूम नहीं है, लेकिन ये बात तो तय है कि उनकी नेचुरल डेथ नहीं थी। हाल ही में एक फिल्म आई है नेटफ्लिक्स में, कला, जिसमें 2 कलाकारों की कहानी दिखाई गई है। दिवंगत कलाकार इरफान खान के पुत्र बाबिल ने जो कैरेक्टर प्ले किया है, एक सिंगर का कैरेक्टर जिसे जहर देकर मार दिया जाता है, कहते हैं कि वो मास्टर मदन से ही इंस्पायर्ड है। मास्टर मदन भले ही आज से 90 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन उनके सुर आज भी जीवित हैं। ऐसे कलाकार कभी नहीं मरते हैं, वो अमर है। संगीत प्रेमियों के दिलों में वो हमेशा जीते रहेंगे। ऐसे कलाकार को हमारा शत शत नमन। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मास्टर मदन की कहानी दुनिया के सामने लाने का हमने एक प्रयास किया है, और ये प्रयास तभी सार्थक होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तभी तो नई पीढ़ी ऐसे कलाकार के बारे में जान पाएगी। अगर आपको हमारी ये कोशिशें पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा, तभी तो सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच पाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।